नमस्कार दोस्तों, मैं अजय त्रिपाठी स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट ग्लोब्स में। प्यारे बच्चों, आज वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम है, तो लाइव क्लास की जगह हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर जो है बना रहे हैं, फिर अपलोड करेंगे। आप लोग इसको पूरा देखिएगा। देखो बेटा, कल हम लोगों ने 2023 का सेट नंबर 1 जो है कंप्लीट कर लिया था। हाई स्कूल के मैथ्स के सब्जेक्ट का सेट नंबर 1 हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था। आज बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे ईयर 2022 का सेट नंबर 1। ध्यान से सुनिएगा, पूरी डिटेल इसको आप समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बेटा आज हम लोग यूपी बोर्ड के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2022 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सेट नंबर इसका 1 है। इसकी डिटेल आप समझ लीजिए। देखिए, सब्जेक्ट मैथ्स, ईयर 2022 और सेट 1, इसका जो मॉडल नंबर है वो है 822 A। ये एक PVQ है और आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो इस पर डिपेंड रहेगा और ये हमारे PYQ की नेक्स्ट सीरीज है। ओके, तो चलिए एक एक करके इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखो बेटा, इसमें टोटल जो है 7 क्वेश्चंस हैं और 7 क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस की डिटेल है, डायरेक्शन है, किसमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको जब जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें हमें सॉल्व करके सही करेक्शन जो है सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही इजी फर्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी। ओके, तो निश्चित तौर पे इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 0, उसके बाद 1, नंबर 3, 2, नंबर 4, 8। तो देखिए, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें देखिए, जो 2 है वो अभाज्य संख्या है, तो इसका जो सही विकल्प है वो आंसर नंबर 2 है। ओके, चलिए इसके बाद जो ख नंबर ऑप्शन है इसमें दिया है समीकरण 3x² -2x + 1/3 = 0 का विविक्तीकर ज्ञात करो। तो देखिए, सबसे पहले इसको एक नॉर्मल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। पहले आप इसमें कंपेयर कर लो, ax² + bx + c = 0 से इसकी तुलना कर लीजिए। जब आप इसका कंपेयर करेंगे तो a = 3 हो जाएगा और b = -2 हो जाएगा और c = बेटा 1/3 हो जाएगा कांस्टेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac और इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखिए b, स्मॉल b की वैल्यू आप देख सकते हैं -2 दिया हुआ है, तो -2 का होल स्क्वायर, फिर -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू बेटा 1/3 है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है -2 का होल स्क्वायर +4, ये -4 = 0, यानी इसका जो सही आंसर है वो 0 होगा। मैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ बेटा। डिस्क्रिमिनेंट जो है निकाला जाता है मूलों का नेचर याद करने के लिए, यानी जो रूट्स हैं उनका नेचर क्या है, वो जो है इमेजिनरी है, रियल है या इक्वल है, इसके लिए जो है इसमें क्या निकाला जाता है, उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो निकाला जाता है। ओके, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो आपका 0 वाला होगा, जो कि आंसर नंबर इसमें 4 सही है। ये
राइट आंसर है। ओके, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ग में। तो ग की बात कर लेते हैं। इसमें दिया है साइन इक्वल टू 3/5, साइन इक्वल टू 3/5, तो कॉस ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें हम बेटा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन और कॉस के पदों का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देन कॉस इक्वल टू, इससे स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, देन कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस साइन ए की वैल्यू देखिए कितनी है 3/5 का होल स्क्वायर, और ये कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। अब देखिए इसको 25 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 1 जा 25 माइनस 9 होल बाई 25, देन cos a इक्वल टू 25 में से 9 घटाएंगे 16 बटे 25, योर आंसर इज 4/5। 4/5 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसका जो विकल्प है वो क्वेश्चन नंबर 2 आई मीन ऑप्शन नंबर 2 इसका बेटा सही है, यानी ये ग का ऑप्शन नंबर 2 दिया है 4/5। आप अपने अनसॉल्व पेपर में इसका आंसर चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे फिनिश हो गया। अब चलिए हम चलेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले का अंगा नंबर है, कह रहा है कि 3 4 6 x का समांतर माध्य, x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात करो। x की वैल्यू हमें जो है वो निकालनी है। ओके, तो चलिए देखिए बेटा समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अगर हमें कई पद दिए रहे और उसका अगर हमें समांतर माध्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, उन सभी पदों को पहले जोड़ देंगे और उसके योगफल में पदों की संख्या से क्या कर देंगे, भाग देंगे। फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर हमें किसी भी संख्या का या दी हुई कई संख्याएं हैं और उसका हमें समांतर माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, हम उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेंगे और उसमें जितनी भी संख्याएं या जितने भी नंबर्स दिए रहेंगे उसके योगफल में उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो चलिए देखिए समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर सभी संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। ओके, तो देखिए इसमें x बार 3 4 6 8 का समांतर माध्य जो है वो 5 दिया है, तो x का मान पूछा है। तो देखो ये समांतर माध्य को x बार से दिखाते हैं, तो x बार के स्थान पर हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, 5 और सभी संख्या का योग यानी 3 + 4 + 6 + x का होल बाई 1 2 3 4, ये 4 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे। ओके, अब देखिए इसको ऐड किया जाए, 5 4 जा 20 इक्वल टू 6 4 10 3 13, 13 प्लस x, 6 4 10 10 3 13, 13 प्लस x। तो देखिए 20 माइनस 30 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 में से 13 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 7 इज आवर आंसर। ओके, इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं और इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो 7 दिया हुआ है। इसका आप आंसर जो है चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप अपना PYQ जो है ना उसको सामने रखिए और मेरे साथ में आप क्वेश्चन पढ़ा करिए और उसके साथ में जो है मेरे जो एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं उसको बहुत ध्यान से सुना करिए। देखो बेटा मेरे द्वारा जो बताया गया एक्सप्लेनेशन है ना वो आपके क्वेश्चन की कंटेंट है
और उस पर अगर आप फोकस कर लोगे ना तो आपका डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी सॉल्यूशंस तो किताबों में भी दिया है, तो आप यहाँ पे क्यों आए हो? आप मेरे एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आते हो ना, तो एक्सप्लेनेशन जो मैं क्वेश्चन की अबाउट में डिस्कस करता हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको आप ध्यान से सुना करिए। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें च नंबर क्या है। इसमें च नंबर दिया है दो बिंदुओं दो कामा 3 तथा 4 कामा 1 के बीच की दूरी। देखिए ये बेटा एक जो है क्वेश्चन मार्क है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति का है। इसमें पिछले PYQ में भी लगभग 2 या 3 प्रश्न हैं। तो देखिए इसके साथ साथ पढ़ते समय हमको एक लाभ और मिलता है, फायदा ये होता है कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए डिस्टेंस निकालने वाले क्वेश्चन, देखिए तीसरा प्रश्न है ये 2 PYQ में, तो ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लें और ऐसे प्रश्न बेटा आपको जो है एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाएंगे। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस पे काम करते हैं। तो सॉल्यूशन ये है कि 2 कामा 3 और 4 कामा 1, बेटा ये दो निर्देशांक हैं, मान लेते हैं ये बिंदु A का है और ये बिंदु B का है, तो इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। सभी बच्चों को पता है निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है कोटियों के अंतर का वर्ग और प्लस भुजों के अंतर का वर्ग। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो स्मॉल d इक्वल टू, ये देखिए y2 की वैल्यू आप देखो यहाँ पे, इसको x1 बना लो, इसको y1 बना लो, इसको x2 बना लो, इसको y2 बना लो। तो y2 माइनस y1 यानी देखिए 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 देखो बेटा कितना है 4 और माइनस x1 4 माइनस x1, तो x1 देखो इसमें कितना है 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व किया जाए, d इक्वल टू 3 माइनस 1 तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 ये 2 का स्क्वायर, देन d इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर इसमें कितना हो जाएगा 4, तो 4 4 8, अंडर रूट कितना आ गया 8 आ गया। तो अंडर रूट 8 को कितना लिख लेंगे हम लोग 2 रूट में 2, तो ये 2 रूट में 2 इसका मात्रक है, यानी इसके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2 रूट में 2 है। ओके, आप आंसर मैच कर सकते हैं, आपकी किताब का जो ऑप्शन नंबर है ये 3rd सही है। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखो बेटा आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से आज हम लोग लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, जो बच्चे जुड़े हैं या रोज जुड़ते हैं उन बच्चों का नुकसान न हो, तो इस वजह से मैं ऑफलाइन क्लास को रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर रहा हूँ। यानी ये जो लेक्चर आप तक पहुँचेगा ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, और बाकी कल से हम लोग बिल्कुल टाइम से लाइव रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इसमें रोज 12 o'clock जुड़ेंगे, तो उसको हम जो है पूरा कर रहे हैं। और बाकी लाइव क्लास नहीं चल पाने का रीज़न है वाईफाई का कनेक्शन, तो इसको रिकॉर्ड करके इसलिए अपलोड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें नंबर 2। देखो नंबर 2 में जो डायरेक्शन है इसको पढ़ लिया जाए। डायरेक्शन ये कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, यानी इसमें जितने पार्ट हैं उन सभी पार्ट्स को हमें सॉल्व करना है। तो इसमें क ख ग घ टोटल 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में कुछ पार्ट, एक पार्ट ऐसा है जो कि रेड्यूस लिस्ट में है, यानी उसको हटा दिया गया है। तो जो हटाए गए क्वेश्चन है उसको स्किप कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें सबसे पहले हम क नंबर पे फोकस करेंगे। तो क नंबर प्रश्न आपके लिए देखिए मैं नोट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल 3 है, तो के बराबर क्वेश्चन मार्क। दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। अब आप समझो, कह रहा है
द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल, एक रूट जो है वो 3 है। तो इसमें कह रहा है k का मान ज्ञात करो, दूसरा मूल नहीं पूछ रहा है, k का मान पूछ रहा है ना। तो इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से समझें। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना बेटा, इसका कंपेयर कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसकी तुलना कर लेते हैं। तो इसका जब कंपेयर करेंगे तो देखिए a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 2k और c इक्वल टू माइनस 6 है। तथा एक चीज और है, देखिए एक मूल 3 है, तो दो मूल होते हैं तो अल्फा बराबर 3 हम मान लेते हैं पहला मूल, है ना। अल्फा बीटा इसके दो रूट्स होते हैं, तो चाहे अल्फा मान लीजिए चाहे बीटा मान लीजिए। तो हमने फर्स्ट रूट को अल्फा मान लिया, अल्फा इक्वल टू 3 दिया है। अब देखिए सबसे पहला रिलेशन आपने पढ़ा है मूलों का योगफल, यानी एडिशन ऑफ रूट्स, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू देखो कितनी है माइनस, और ये माइनस 2k और पूरे का बटे a इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ओके, तो चलिए इसको हल करते हैं। बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2k, 3 को इस तरफ कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2k माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 2k माइनस 3, तो ये बीटा की वैल्यू यहाँ पे 2k माइनस 3 आ गई है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब आपने एक और संबंध पढ़ा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो इसमें देखो बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 है, और बीटा की वैल्यू देखिए आपने निकाली है 2k माइनस 3। तो ये देखिए 2k माइनस 3 इक्वल टू सी बाई ए। सी की वैल्यू देखिए कितनी है माइनस 6 और a की वैल्यू कितनी है 1। अब चलिए देखिए इसको सॉल्व किया जाए। देखो बेटा इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 से इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, तो ये बचा माइनस 2k। तो ये देखिए 2k इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है माइनस 2, माइनस 3 इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब देखो k इक्वल टू 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 1 और ये बाई 2, तो ये आपका आंसर k इक्वल टू 1 बाई 2 होगा। अब देखो इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक्चुअली जो मेरे पास अनसॉल्व पेपर है ना बेटा, इसमें मैं इसका सोल्यूशन चेक कर रहा था तो 1 बाई 3 बता रहा था, जो कि रॉन्ग आंसर है। तो पता नहीं मिस प्रिंट है या क्या है, इसको आप चाहे जितनी बार सॉल्व करोगे, चाहे जितने तरीके से सॉल्व करोगे, आपका जो राइट आंसर है बेटा डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 इंटू 1 बाई रूट 3 प्लस 1 बाई tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये बना 2 अपान रूट 3, 1 प्लस 1 अपान रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये बन गया 2 अपान रूट में 3 बन जाए 3 1 4 बाई 3। ओके बेटा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ये वाला जाएगा इसके पास। तो ये बन गया 2 इंटू 3 होल बाई रूट 3 इंटू 4। तो ये देखिए 2 2 जा 4 और रूट 3 से आप 3 को काटोगे तो ये रूट 3 बाई 2 हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको क्या बताया बेटा, केवल वैल्यू याद होनी चाहिए, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाई रूट 3। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको वैल्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप चैनल पे जो वीडियो अपलोड हुआ है उसको जाकर के वहाँ पे देख सकते हो, है ना। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, देखो बेटा इस प्रश्न का जो आंसर है ना वो आपके अनसॉल्व पेपर में गलत दिया है, रूट में 3 दिया है, जो कि सही आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर रूट 3 बाई 2 होगा। बच्चे बाद में जाके कमेंट करें, इससे पहले हम बता दे रहे हैं, देख लेना। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरे का क ख हो गया। अब इसके बाद हम लोग आएंगे घ नंबर पे। सर ग क्यों नहीं बता रहे हैं, वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हुआ है। ओके चलिए अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 12 व्यक्तियों का समांतर माध्य, n बराबर 12 व्यक्तियों का समांतर माध्य कितना दिया है 45.6 दिया है। तो कह रहा है कि उनके भारों का योगफल याद करो, यानी उनके भारों का जो योग है वो हमसे क्वेरी किया हुआ है। अब आप ऐसे समझो, पहले प्रश्न को समझो, जैसे कुल टोटल व्यक्ति है ना 12 पीपल्स हैं,
अब उन सभी व्यक्तियों का भार लिखा गया और उसका जो समांतर माध्य निकाला गया वो निकाला गया 45.6। तो कह रहा है कि अगर व्यक्तियों की संख्या 12 है तो उनके कुल भारों का योग कितना होगा। तो देखो बेटा, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो होता है x बार इक्वल टू पदों की कुल पदों का योगफल, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब समझो, आप कुल पदों का योग यानी व्यक्तियों का योग यानी भार का योग। चलो यहां से लिख दे रहा हूं। देखो x बार देखो कितना दिया है 45.6। कुल पदों का योग यानी भारों का योग जो हम लोगों से पूछा है, और बटे पदों की संख्या देखिए n है तो 45.6। अब भारों का योग बटे n की वैल्यू देखिए 12 दिया है। अब इसका हम जो है मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आएगा हमारा सॉल्यूशन, भारों का योग बराबर 45.6 इंटू 12। तो 45.6 इंटू 12 में अगर आप गुणा करेंगे 12 × 72 का 2 हाथ से लगा 7, 12 × 5 60 और 7 67, 12 × 48, 48 और 6 54। एक अंक पे आप दशमलव लगा देंगे 547 इसका जो है वो आंसर होगा। अब इसमें बेटा अगर भार किलोग्राम में दिया है, क्योंकि माध्य किलोग्राम में दिया है, तो यहाँ पे भी आप किलोग्राम लिख सकते हैं और ये आपका बिल्कुल सही आंसर आपके सामने है। इसमें मैंने आपको फॉर्मूला कौन सा बताया, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। ओके बेटा, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब सेक्शन नंबर 3 पे चलेंगे। सॉरी, मैं सेक्शन नंबर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उस चीज को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। सबसे पहले इसका डायरेक्शन कह रहा है सभी खंड कीजिए। तो इसमें क ख ग घ 4 खंड है, तो 4 खंडों में ग नंबर वाला आपके रेडियस लिस्ट में है उसको छोड़ देंगे, बाकी क ख और घ आपको बताएंगे। तो पहले क नंबर पे आइए। क नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या कहा है। ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF LCM ज्ञात करो। तो ये तो कक्षा 6 का प्रश्न है, बच्चे इसको आराम से कर सकते हैं। 96 404 तो गुणनखंड विधि द्वारा कहा है। तो देखिए 12 × 96 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 3 12। चलिए इसको करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दिया 96। अब 404 का कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 101 प्राइम है, इसको जैसे है वैसे आप लिख लीजिए। 2 × 2 × 104। तो सबसे पहले यहाँ पे हम HCF निकाल लेंगे। अब HCF देखिए कैसे निकालते हैं, मिला करके नंबर्स, जो नंबर्स दोनों लाइन में है उसको हम जो है मिला लेंगे। 2 × 2 HCF 4। LCM कैसे निकालेंगे, यहीं पे LCM निकाल दे रहे हैं। LCM आप जैसे 2 को लिख रहे हैं तो 2 जिस लाइन में सबसे अधिक बार है उसको लिखेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, फिर 3 को लिखेंगे और लास्ट में जो है वो 101 ये देखिए 101 यहाँ पे लिखा था मैंने। अब इसको जो है मल्टीपल कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 या 96 गुणते 101। अब इसका आपको बेटा करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया 101, 96, 6 1 जा 6, 6 और आफ्टर दैट 9 1 जा 9, 0, 9 1 जा 9, 6 9 6 9। दैट इज योर आंसर 9696।
दैट्स द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इसमें केवल कैलकुलेशन है बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रख करके कैलकुलेट करें, बाकी इसके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, इसके आंसर्स आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, जो कि है आपका तीसरे का, ये आपका प्रश्न देखिए ख नंबर है, थर्ड का ख नंबर क्वेश्चन है। तो ख नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 और 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। चलिए पहले इसमें इक्वेशन लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन है kx प्लस 3y और उसके बाद माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0, ओके। और जो दूसरा इक्वेशन है वो इस प्रकार से है 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना, तो देखिए a1 इक्वल टू k, b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू, ये देखिए माइनस, इसको आप चाहें तो ऐसे हल कर लें, माइनस k प्लस 3, ओके। और इधर देखिए a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू पूछा है ना, तो इसमें देखिए a2 इक्वल टू 12, b2 इक्वल टू k और c2 इक्वल टू माइनस k। एक बार मैं क्वेश्चंस को रिपीट कर दूं बेटा, इसमें दो इक्वेशन दिया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। कह रहा है कि इसमें k के किस मान के लिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में तीन संबंध होते हैं, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 का तीन रिलेशन होता है, जिसमें से एक के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं जब तीनों बराबर होंगे। उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं जिसमें केवल एक हल होता है, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उसमें कोई हल प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति में संबंध ये बनता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो अब बस इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो a1 इक्वल टू k और a2 इक्वल टू 12 और b1 इक्वल टू 3 और उसके बाद b2 इक्वल टू k। आफ्टर दैट c1 इक्वल टू माइनस k प्लस 3 और c2 इक्वल टू कितना दिया है, माइनस k दिया हुआ है। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे बेटा, पहला और अंतिम इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसका कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं, k बाई 12 इक्वल टू माइनस k प्लस 3 और इक्वल टू k। तो k का गुणा कर लीजिए, ये बनेगा माइनस k स्क्वायर, ये बना माइनस 12k और 12 3 जा 36। इसको ट्रांसफर करिए, k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसमें गुणा करने पर 36, जोड़ने पर 12, तो 6 6 12 हो जाएगा, 6 6 जा 36 हो जाएगा। तो ये देखिए k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 36 इक्वल टू 0। k को कॉमन कर लेंगे बेटा, तो ये मिलेगा k माइनस 6 को कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा k माइनस 6। अब दोनों में देखिए क्या है, k माइनस 6 और यहाँ पे क्या बचेगा, k माइनस 6। तो k इक्वल टू k माइनस 6 दोनों में है, तो k इक्वल टू 6 हो जाएगा, यानी आपका जो सोल्यूशन आएगा वो 6 आएगा। इसको आप चेक कर सकते हैं, दैट्स योर आंसर। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। अब इसके बाद जो है हम लोग जो है आएंगे अगले प्रश्न पे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है तीसरे का घ नंबर, है ना।
ग हट गया है तो सीधे घ नंबर पे आएंगे। क्या लिखा है? बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो है 14 सेंटीमीटर है। तो इसमें पूछा है इसका वक्र पृष्ठ यानी लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इसका जो है पूछा है। कर्व सरफेस एरिया इसका हमें निकालना है। तो देखिए बेलन r बराबर 4 सेंटीमीटर और h इक्वल टू कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। अब इसमें आप देखिए एक बेलन है, इसमें क्या दिया है ध्यान से समझिए। इसकी जो हाइट है वो दी है 14 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है ये होता है 2 पाई r h। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 4, h की वैल्यू जो है 14। 7 2 सा 14, ये देखिए 22। देखिए इसको आप गुणा कर लेते हैं, 22 दूना 44 और 4 दूनी 8। तो ये हो गया 4 चौकी 16, 4 चौकी 16, 4 चौकी 16 और 1 17 है ना। तो इसको देखते हैं, सॉरी कैलकुलेशन में थोड़ा फर्क है। 8 चौके 32, 8 चौके 32, 4 36, 362 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका जो सॉल्यूशंस है बेटा वो 362 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ओके, इसका आंसर आप मैच कर सकते हैं। 3 का घ नंबर है, आंसर में 308 आया है जो कि गलत आंसर है। आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 362 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसको आप चाहे जितनी बार सॉल्व करोगे आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो इसमें आते हैं बेटा 5वें में, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके 4 नंबर क्वेश्चन पे इसमें हम लोग अब आते हैं। तीसरे का सारा पार्ट जो है वो फिनिश हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सारे पार्ट करने हैं, लेकिन इसमें 4 पार्ट है, इसमें से 2 हटे हुए हैं यानी रेड्यूस हैं। तो क और ख पे हम लोग ध्यान देंगे। तो कह रहा है कि HCF 306 657 का 306 और 657 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये दिया है, कितना दिया है? 9 दिया है ना। और इसका कह रहा है कि LCM पूछा है। क्या पूछा है? तो LCM इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो बेटा आप फॉर्मूला जानते हो, अगर दो संख्याएं 306 एंड 657 है तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें बेटा HCF 9 दे दिया है, तो ये लिखेंगे 306 इंटू 657 इंटू 9 इंटू देखिए LCM, यहाँ पे क्या लिखा है? LCM। तो ये हो गया LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 का होल बाई कितना कर देंगे? 9। ओके, तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। और देखिए इसको 9 3 27 और 9 चौके 36 कैसे हुआ? देखिए 9 3 27, 3 बचा, 3 और 6 36, 9 चौके 36। 657 में 3 4 का आप मल्टीपल कर लीजिए, 4 से 28, 4 पंचे 20 तो 22 और 4 6 24 तो 26। फिर 3 से 21, 3 बचे 15 तो 17 और 3 6 18 और 1 19। ये 8 आ गया, 2 1 3, 7 6 13, 9 तो 11 1 12, 1 1
2, 8 3 7 6 13 9 2 11 1 12 1 1 2 22 35 8 22 33 8 दैट्स योर आंसर। आप इसका आंसर जो है बेटा चेक कर सकते हैं और ये बिल्कुल राइट सॉल्यूशन है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार टिकाई जाती है। देखो इसमें 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये दीवार पर एक इस प्रकार टिकाई जाती है कि दीवार में जो खिड़की लगी है वहां तक ये पहुंच रही है इस प्रकार से, और जमीन से इसकी जो हाइट है खिड़की की वो ये बता रहा है 8 मीटर है। तो कह रहा है कि दीवार की हाइट से सीढ़ी के हाइट के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो ये ए बी सी हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ए बी की हाइट 8 मीटर है, ए सी की हाइट लेंथ 10 मीटर है, तो सी और बी इसमें निकालना है। एक सीढ़ी को दीवार पर इस प्रकार से टिकाते हैं कि यह इसके आधार बिंदु से 8 मीटर ऊपर हाइट सीढ़ी तक पहुंचता है, तो इसके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। देखो बेटा इस प्रश्न में आप लोग सोच रहे होंगे कि एलिवेशन डिप्रेशन एंगल लगा करके सॉल्व करेंगे, लेकिन ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखें तो राइट ट्रायंगल्स में इसमें जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया है, और इसका बेस हम लोगों से क्या किया हुआ है, पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो इसमें सीधे बेस लगा देंगे, तो बेस का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो बेस इसमें देखिए क्या दिया है, BC दिया है, तो BC का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस देखिए 10 का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर कितना है 8 का स्क्वायर। तो BC इक्वल टू रूट में 10 का 100 और ये 64, तो BC इक्वल टू 36। तो 36 का स्क्वायर रूट 6 मीटर आएगा, यानी इसका जो बेस होगा वो 6 मीटर होगा। सीढ़ी के आधार से दीवार के आधार के बीच की दूरी 6 मीटर होगी। ओके ओके बेटा, क्योंकि ये ऑफलाइन लेक्चर रिकॉर्डेड है जो आप तक पहुंचेगा, तो इसमें हम लोग जो है चौथे को कंप्लीट कर दिए, यानी क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे बेटा जो है ना नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो लाइव वीडियो रहेगा, जिसमें आप लोग जुड़िएगा और बाकी के क्वेश्चंस हम लोग वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे।